व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एमबीएस अस्पताल में पैरालाइज मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। और आपको बता दें, इतना ही नहीं, वार्ड में मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई। परिजन शव को लेकर अस्पताल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का कहना है समय पर सही इलाज नहीं मिलने की वजह से मरीज की जान गई। वहीं घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना से नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया, जिससे अस्पताल की व्यवस्था भी प्रभावित होती नजर आई। आपको बता दें, कोटा की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही सवालों के घेरे में है। हाल ही में कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 प्रसूताओं की मौत और कुछ अन्य प्रसूताओं के किडनी फेल होने के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने आम जनता में डर और गुस्से का माहौल बना दिया था। और लापरवाही अब कब रुकेगी, कब मरीजों को, उनके परिजनों को बेहतर इलाज मिलेगा और कब सुधरेगा राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था। आप भी बदलाव स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हल्ला बोलिए, हमें फ़ोन कीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन नंबर पर फ़ोन कीजिए और हमारे साथ हल्ला बोल के इस खास प्रोग्राम में जुड़िए। तो आपको बता दें, आज का ये हल्ला बोल का प्रोग्राम स्पेशल अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था को लेकर है। अगर आप भी कभी ऐसी किसी घटना का शिकार हुए हैं जब आप अस्पताल में पहुंचे हों, अपने तीमानदारों के साथ, मरीजों के साथ उनके तीमानदार हों, या फिर आप अस्पताल में भर्ती हों और आपके साथ किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, अस्पताल में आपको किसी तरीके की कमी का सामना करना पड़ा हो, इलाज में देरी हो, या फिर कोई भी समस्याएं हैं जिससे आप परेशान होते हुए नज़र आए हों, तो हमें फ़ोन कीजिए। इस खास प्रोग्राम हल्ला बोल में अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। मरीज़ बेहाल हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नज़र आ रही है। लगातार ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। कोटा की अगर बात करें तो कोटा में जिस तरीके से मरीजों के साथ व्यवहार होता है और जिस तरीके से कोटा से हाल ही में सामने आए प्रसूताओं की मौत हो गई, कई प्रसूताओं की तबीयत खराब हुई। लगातार इस पूरे मामले में छानबीन अब भी जारी है, लेकिन कारण क्या रहे अब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है। टीम गठित हो रही है, प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन उसके बावजूद आखिर कमी कहाँ पर सरकार को नज़र आ रही है। ऐसे में ये सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है। आखिर इन अस्पतालों में अगर किसी की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज भी एक और मामला सामने आया जब एक पैरालाइज मरीज की जान चली गई, जिसके पीछे लापरवाही वजह बताई जा रही है। और परिजनों ने जिसके बाद अस्पताल के बाहर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। परिजन अस्पताल के बाहर पहुंचे और यहाँ पर कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपके स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कितने बेबस ये सभी नज़र आ रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले को तो सुलझा लिया गया, प्रदर्शन भी ख़त्म हो गया, लेकिन क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है? आखिर कब तक? क्या प्रदेश की जनता इन मामलों के बारे में सुन के ही और समझ के ही बस शांत हो जाए? क्योंकि अगर आज किसी और को इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है तो आने वाले दिनों में इन तकलीफ़ों का सामना हम में से, आप में से किसी को भी करना पड़ सकता है। क्योंकि सरकारी अस्पताल हैं और सरकारी अस्पताल में हर तरीके के मरीज पहुंचते हैं। और रही बात व्यवस्थाओं की, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद हो, हर मरीज को यहाँ पर पूरा लाभ मिले। और लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में अब स्वास्थ्य महकमे पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। आखिर स्वास्थ्य महकमे में सुधार के लिए जो एक अच्छी खासी रकम हर साल सरकार की तरफ से जारी की जाती है, बजट में जो आंकड़े सामने आते हैं, उस सब के बावजूद आखिर दिक्कत कहाँ पर? आखिर प्रशासन के और प्रशासनिक अधिकारियों की चूक कहाँ पर है? क्योंकि सरकार अपनी तरफ से हर सुविधा मुहैया कराने के लिए तत्पर है और स्वास्थ्य को
एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदेश सरकार ने माना है। लेकिन उसके बावजूद जब तक अस्पतालों में सुविधा पहुंचती है, आखिर दिक्कत कहाँ आती है, कमी कहाँ आती है? क्योंकि डॉक्टरों की भरपूर मात्रा अस्पताल में, दवाइयों की भरपूर मात्रा अस्पताल में, लेकिन उसके बावजूद इलाज में लापरवाही कैसे हो रही है? इसके पीछे कौन, किसका हाथ? आपको क्या लगता है? आप हमें कॉल करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपके साथ क्या ऐसी कोई घटना सामने आई? क्या आप सरकार से कोई गुहार लगाना चाहते हैं? क्या आपके साथ किसी अस्पताल में ऐसे दुर्व्यवहार की शिकायत आपके पास हो? आप हमें कॉल कीजिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाएगा, सरकार तक पहुंचाएगा। ये नंबर आपके स्क्रीन पर 01161362146। हल्ला बोलिए। हल्ला बोल में आज का ये विषय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था का ये मुद्दा है। अस्पताल हर किसी की मूलभूत ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, और ख़ासकर आजकल मौसम भी गर्मी का है, ऐसे में लू की थपेड़े भी लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। अस्पतालों में ओपीडी भरी हुई नजर आ रही है, और ऐसे में लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसे में हर आदमी के लिए, हर आम आदमी के लिए अस्पताल में व्यवस्थाएं सुचारू होना बेहद ज़रूरी है। आप हमारे साथ जुड़िए, हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में हमें फ़ोन कीजिए और अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिए। मरीज बेहाल है, उनकी सुध आखिर कौन लेगा? कब तक लापरवाही इन आम लोगों पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी? हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर फोन कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। तो फ़ोन कीजिए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। तो आपको बता दें, मरीजों के हाल बेहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रदेश में बदहाल नज़र आ रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या, किसकी वजह से जिम्मेदार अधिकारी बिल्कुल सुध खोए बैठे काम कर रहे हैं? आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना सामने आई है, अगर अस्पतालों में आप पहुँचे और आपको सुविधा नहीं मिली, आपके साथ किसी तरीके का कोई दुर्व्यवहार हुआ, तो आप भी अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़िए और इन नंबरों पर फ़ोन कीजिए। कोटा में अस्पतालों की लापरवाही और मरीजों की मौत के मामले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अब बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें, एमबीएस अस्पताल में पैरालाइज मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। वार्ड में तोड़फोड़ हुई। इतना ही नहीं, वार्ड में मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटना भी सामने आई। परिजन शव को लेकर अस्पताल के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोचिए कैसी ये तस्वीर होगी, कैसे परिजन अपने किसी करीबी का शव लेकर अस्पताल के सामने खड़े रहे होंगे, वो भी इतनी चिलचिलाती धूप में। बेहद गंभीर पूरा मामला है और हाल ही में प्रसूताओं की मौत का मामला भी सामने आया था। मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला था और डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना भी आज सामने आई है, जिससे डॉक्टर्स भी नाराज नजर आए। तो ऐसे में अब जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर्स जिम्मेदार, मरीज जिम्मेदार, या मरीजों के तीमानदार जिम्मेदार, प्रशासन जिम्मेदार? आखिर जिम्मेदार कौन है? तो आपको बता दें, कुछ अन्य प्रसूताओं की किडनी फेल होने के भी मामले हाल ही में कोटा से सामने आए थे और लगातार ऐसी बिगड़ती व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश भर में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, जनता में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है और अब सवाल यही है कि आखिर अस्पतालों में लापरवाही कब रुकेगी, कब मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर इलाज मिलेगा। हमारे साथ भरतपुर से अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए जिस तरीके से अस्पतालों में ये बदहाल व्यवस्थाएं नजर आ रही है और आज का ही जो ये मामला सामने आया, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपके आसपास के अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं? क्या आपके साथ भी ऐसा कोई मामला कभी सामने आया? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं भरतपुर के बयाना से बोल रहा हूँ और हमारे यहाँ पे अस्पतालों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि कभी भी इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना दवाइयाँ उपलब्ध होती है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है। तो जिस वजह से हमें प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जो हमें उचित मूल्य में दवाइयाँ मिलनी थी, वो बाहर से मतलब महंगे दरों पे खरीद कर लेनी पड़ रही है। मतलब इतने परेशान हो चुके हैं, शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक सुनने के मूड में नहीं है, ना उसका कोई जवाब दे रहा है। अजय, अगर अधिकारियों की बात करें, क्या आपकी किसी अधिकारी, किसी डॉक्टर से वहां बात हुई हो जिसने आपको आश्वासन दिया हो, कोई बात की हो? जी,
जो उच्च स्तर के अधिकारी है वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आपको मतलब अब कोई शिकायत नहीं मिलेगी, डॉक्टर्स उपलब्ध रहेंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद अगर हम फिर से रीचेक कराने जाते हैं, अपना चेकअप दोबारा कराने जाते हैं, तो वही हालत सेम देखने को मिलती है कि डॉक्टर गायब। अगर है तो नहीं ध्यान दे रहा इतना ज्यादा। जी अजय, प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से, मुख्यमंत्री से आपके क्या गुहार? प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से मेरी एक ही गुहार रहेगी कि ये जो डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं इन पर नकेल कसी जाए और उचित मतलब कार्रवाई की जाए, ताकि जनता को उनकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा लाभ मिल सके। अजय, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि इलाका आपका है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद जरूरी होती हैं किसी के लिए भी। आपकी तरफ से मैं राय जानना चाहूंगी, कैसी व्यवस्थाएं अस्पताल में होनी चाहिए और कितनी अभी अस्पताल में वहां पर दुर्व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, अस्पताल में व्यवस्था होनी चाहिए। जो मतलब इलाज हमें टेस्ट वगैरह प्राइवेट उनसे करवाने, क्लिनिकों से कराने पड़ रहे हैं, वो हमें सरकारी में मिल जाए और उचित दरों में मिल जाए, ना कि ज्यादा पैसे देकर हम बाहर से करवाने पड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सारी मशीनरीज हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हो जाए, ताकि जो गरीब इंसान है वो भी अपना इलाज आसानी से करवा सके, ना कि भारी भरकम रकम चुका के उसे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ रहा है। अजय, आपका जुड़ने के लिए और इंडिया न्यूज राजस्थान पर अपनी ये राय रखने के लिए शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से अजय ने बताया, उनके आसपास व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं। अस्पताल जब भी वे पहुंचते हैं तो किस तरीके से डॉक्टर टाल मटोल करते हुए नजर आते हैं और उन्हें महंगी दरों पर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है। सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आखिर इसका नतीजा क्यों नज़र नहीं आ रहा है? आप अपनी राय हमें दीजिए। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, आपके स्क्रीन पर फ्लैश नंबर हम कर रहे हैं, इस नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई मामला सामने आया, आप अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर टाल मटोल करते हुए नजर आए और इलाज में देरी की गई, इलाज में लापरवाही हुई है, आपके किसी अपने की जान इस दौरान चली गई, तो हमारे साथ जुड़िए और अपना दुख साझा कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। क्या प्रदेश में बदलाव होने चाहिए? क्या सरकारी अस्पतालों में बदलाव किए जाने चाहिए? क्या ज़रूरत है आम जनता की? अगर आप बात करेंगे, आप अपनी आवाज उठाएंगे, तभी सरकार तक बात पहुंचेगी और ये बेहद जरूरी है कि आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। हमारे साथ अजमेर से मोहित मीणा जुड़ चुके हैं। मोहित, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। क्या राय आपकी है, क्या आपके साथ हुआ? मेरा मानना ये है मैम कि जैसे स्वास्थ्य मंत्री को सारे हॉस्पिटल की रीचेकिंग करा के और लापरवाही वाले डॉक्टरों को भी और हॉस्पिटल का लाइसेंस भी निरस्त कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। और स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए, क्योंकि अक्सर मरीजों में इलाज के दौरान लापरवाही की बात सामने आती है। मोहित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया मोहित। अस्पतालों में तनाव का माहौल है, मरीज परेशान है, मरीजों के तीमानदार परेशान है। आज का जो मामला सामने आया और कोटा के मेडिकल अस्पताल से जो मामला कुछ दिन पहले सामने आया था, वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से परिजन शव को अस्पताल के बाहर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन सवाल अब यही है, आखिर ये आला अधिकारी तब कहाँ रहते हैं जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है? क्यों जब कोई प्रदर्शन करता है, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद ही पूरा प्रशासन जागरूक होता है और मामले में शांति बनाए रखने की अपील करता है, कार्रवाई करने की अपील करता है? अगर पहले ही प्रशासन इस पूरे मामले में सतर्क रहे और सतर्कता बरते तो ऐसे मामले आना रुक सकता है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधर सकती है अगर हर जिम्मेदार व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि लगातार अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें तो उनके तरफ से हर साल स्वास्थ्य के लिए एक अलग राशि आवंटित की जाती है। हर बार जब भी बजट की घोषणा होती है, स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी राशि की घोषणा सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन जब भी हम अस्पतालों की बात करते हैं सबसे पहले सरकारी अस्पतालों में ही अव्यवस्था नजर आती है। और जो मुख्य रूप से ज़रूरी है आम जनता के लिए, उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहद ज़रूरी हैं। हमारे साथ कोटा से नितिन
जुड़ चुके हैं। नितिन, आपके साथ क्या ऐसा कोई मामला सामने आया? आपके आसपास जो सरकारी अस्पताल है उनकी व्यवस्थाएं कैसी नजर आ रही हैं? मैम, राजस्थान में अस्पताल में बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं जिसका कोई लाजवाब नहीं है। दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलती, डॉक्टर टाइम पे नहीं आते। बताइए इनका क्या इलाज हो? कोई इलाज तो होगा इनका। आपकी क्या राय है, क्या इलाज होना चाहिए? कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई भी, किसी भी मंत्री से लेकर हर जगह तक बोल करे, कोई भी सुनने को, एमएस तक नहीं सुनते अस्पताल में। बताइए, कोई भी समय पे नहीं आता। एक तो नितिन, अगर दवाइयों की बात की जाए, डॉक्टरों की बात की जाए, तो फिर क्या डॉक्टर टाल मटोल करते हुए नजर आते हैं अस्पताल में? सुनते ही नहीं है, ना समय पे आ रहे हैं, सुनते ही नहीं है। ये दवाई, जो दवाई लिखते हैं वो हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। और आपकी क्या राय है नितिन, क्या यहाँ पर सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए? क्योंकि सरकार की तरफ से तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, दवाइयाँ दी जा रही है, डॉक्टर्स दिए गए हैं, लेकिन अगर डॉक्टर्स ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे नितिन, तो फिर यहाँ पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए? मैम, सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए अस्पताल के खिलाफ, एमएस के खिलाफ, जो इनका सीएमओ होता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। नितिन, क्या आपके आसपास ऐसा कोई मामला सामने आया? जैसे आज एक पैरालाइज मरीज की मौत हो गई, उसके बाद प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए। नितिन, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ बात करने के लिए शुक्रिया। तो राजस्थान के स्वास्थ्य व्यवस्था पर यह हल्ला बोल, मरीज बेहाल हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। आपकी स्क्रीन पर ये नंबर है, आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। हल्ला बोल का ये खास प्रोग्राम हम आपके साथ आज हल्ला बोलेंगे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर, क्योंकि लगातार ऐसे प्रदेश भर से मामले सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें, आज ही का ये जो मामला है बेहद निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम इसे कह सकते हैं। एक पैरालाइज मरीज जो कि इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचा था, उसकी जान चली गई। इसके पीछे वजह क्या जो परिजन आरोप लगा रहे हैं इलाज में लापरवाही के, वो सही है? क्या इलाज में लापरवाही के चलते इस मरीज की जान चली गई? अगर ये सच है और जांच पड़ताल में सच सामने आता है तो बेहद निंदनीय खबर है, क्योंकि सरकार की तरफ से डॉक्टर्स मुहैया कराए जाते हैं। अगर वही डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएं, वही डॉक्टर्स अगर अस्पताल में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आएँ तो बेहद गंभीर स्थिति बन जाती है। हालांकि दूसरी तरफ ये देखना भी बेहद ज़रूरी है कि डॉक्टर्स की भी पूरी इज्जत हो, डॉक्टर्स के साथ भी पूरे सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, क्योंकि आज की जो एक खबर सामने आ रही है सिर्फ एक तरफा ये खबर नहीं थी। डॉक्टरों के साथ भी बदसलूकी यहाँ पर की गई, जिसके बाद डॉक्टर भी नाराज़ नजर आए। बदसलूकी करना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। हल तभी निकलता है जब हम एक्शन लेते हैं, हम समस्या को समझते हैं और जो मुख्य समस्या है उसको समझना बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य व्यवस्था एक ऐसी जिम्मेदारी है प्रशासन की और यूं कहें सरकार की। हर किसी के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहद ज़रूरी हैं और अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी और जो गरीब तबके के लोग हैं वो महंगा इलाज नहीं करवा पाते और ऐसे में सस्ता इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है। लेकिन सस्ता और टिकाऊ इलाज, क्योंकि डॉक्टर्स जो सरकारी अस्पतालों में होते हैं MBBS डॉक्टर होते हैं, पढ़े लिखे और हायर डिग्री लेकर पहुंचते हैं, सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे मामले सामने आते हैं जब अचानक से प्रसूताओं की मौत हो जाती है, किसी मरीज़ की मौत हो जाती है, तो ऐसे में अब डॉक्टरों पर भी सवाल उठने बेहद लाजमी हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, सरकारी अस्पताल सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में हर तबके के मरीज़ पहुंचते हैं इलाज के लिए, इस उम्मीद से कि उनका इलाज होगा, उनके परिजन ठीक होंगे, सभी की तबीयत सुधरेगी। लेकिन जब धरातल पर हम स्थिति देखते हैं तो ये स्थिति बेहद चिंताजनक है।
तो आज का ये हल्ला बोल कार्यक्रम अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाओं पर और जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं बेहद चिंताजनक है। सभी को इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है और जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई समाधान भी इसका सामने निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि चुप्पी ही